Welcome to my YouTube channel Tulsi Institute of Science. जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH होगा, सिंगल बॉन्ड COOH। यानी जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH अटैच होगा हम समझेंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। COOH का स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ लिखा, C के जगह C, डबल बॉन्ड O और O और H, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जनरल फॉर्मूला, अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें तो ये COOH है, कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा। एल्काइल ग्रुप के लिए CnH2n+1 और COOH लिखेंगे, यानी इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 COOH हो जाएगा। ठीक है। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लोग को बता दिया गया है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में यूज किया जाता है, लेकिन कब? जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो तो उस फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में ट्रीट करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में ट्रीट करेंगे, साथ ही उसमें यह ध्यान देना होता है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन से वर्ड को हम लोग यूज करेंगे। तो इस जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग ओइक एसिड यूज करते हैं, ओइक एसिड यूज करते हैं। जिस प्रकार हम लोग OH के लिए OL यूज किया था, OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप था। कीटोन के लिए ONE यूज किए थे, CHO के लिए AL यूज किए थे। उसी प्रकार COOH के लिए ओइक एसिड का यूज किया जाता है। मतलब ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स है COOH यानी फंक्शनल ग्रुप का। नॉर्मल अगर इसका IUPAC नेम देखें तो इनका IUPAC नेम एल्केनोइक एसिड होगा। इसको अलग अलग देखा जाए तो ALK, AN, ओइक एसिड, ये एकदम बेसिक बात था। ALK यानी वर्ड रूट, AN सिंगल बॉन्ड को यानी यहाँ प्राइमरी सफिक्स है। ओइक एसिड अभी आपको हमने बताया सेकेंडरी सफिक्स किसके जगह पे? COOH के बदले आया। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब हम लोग करेंगे नेमिंग इसका एग्जांपल्स लेकर के। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइप 1। CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 CH2 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 COOH, CH3 CH2 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 COOH। अब इनका हम लोग नेमिंग करेंगे तो आप जो बेसिक कंडीशंस था, बेसिक रूल्स थे, आपको वो ज़रूर याद होगा। आप अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कर लिए हैं
अब हम लोग शुरू कर रहे थे किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने आपको बता दिया है कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो तो सबसे पहले, और अगर कोई ब्रांच अवेलेबल नहीं हो तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग उधर का सही होगा जिधर से कम नंबर पे फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहा हो। तो इधर से नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने आपको बताया है कि कभी भी IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना हो तो सबसे पहले प्रीफिक्स यानी ब्रांच चेन को खोजेंगे, फिर हम वर्ड रूट को खोजेंगे, तब उसके बाद प्राइमरी सफिक्स को, लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स को। आप ये बात अच्छी तरह जान गए हैं कि ब्रांच कैसे पता चलता है, मेन चेन कैसे पता चलता है, नंबरिंग कैसे किया जाएगा, कौन प्राइमरी सफिक्स है और कौन सेकेंडरी सफिक्स है, इसकी जानकारी आपको अच्छे से मिल गई है। तो इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, तब प्रीफिक्स के आगे तो हमको वर्ड रूट चाहिए था। तो वर्ड रूट यानी कितना कार्बन, 4, यहाँ 1 2 3 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, उनको कौन से वर्ड रूट यूज करते हैं, देखिए साइड में इधर खोजिए, कौन सा वर्ड रूट, ब्यूट। तो यहाँ देखिए तो 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट लिख दिए, यानी वर्ड रूट का नाम हमने लिख दिया। अब उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स देखिए तो सब जगह सिंगल बॉन्ड, सब जगह कौन सी बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो सब जगह सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए हम लोग AN लिखेंगे। उसके बाद 1 नंबर पे COOH है, तो COOH के लिए हम लोग ओइक एसिड यूज करेंगे। अब एगो बात और सुनिए, इसको हम लोग ब्यूट AN ओइक एसिड भी लिख सकते थे। 1 नंबर पे आप लिखें या नहीं लिखें उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। ये समझ में आया आपको। सेकंड नंबर को देखें तो यहाँ भी कोई प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट 1 2 3 4 5, 5 के लिए हम लोग पेंट यूज करते हैं, वहाँ वर्ड रूट आप देख सकते हैं। सब जगह सिंगल बॉन्ड तो AN होगा, 1 नंबर पे ओइक एसिड हो जाएगा। इसमें देखिए तो ये भी सेम ऊपर जैसा ही है, तो 7 के लिए हेप्ट लिख देंगे, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो AN, 1 नंबर पे हो जाएगा ओइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं है ये समझने में, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे सिंपल कंपाउंड था जिसमें ना कोई ब्रांच था, ना ही डबल बॉन्ड था, ना ही ट्रिपल बॉन्ड था, कोई विशेष कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं था, एकदम नॉर्मल था। तो आपने इसका नेमिंग आसानी से सीख लिया। अब आते हैं सेकेंड टाइप। चलिए देखते हैं इनका सेकेंड टाइप, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH2 COOH। सेकंड CH3 CH CH3 CH2 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 CH COOH CH3 CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 COOH। अब इनका नंबरिंग करना है। इसमें आप देख रहे हैं
कि फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ ब्रांच चेन भी अवेलेबल है। तो हम आपको ऐसा बता दिए हैं कि अगर किसी कंपाउंड में ब्रांच चेन भी अवेलेबल हो, फंक्शनल ग्रुप भी अवेलेबल हो, तब उसका नेमिंग करने के लिए पहले हम लोग फाइंड करेंगे मेन चेन को, फिर उसके बाद ब्रांच चेन को, तब उसके बाद नंबरिंग करेंगे और सबसे लास्ट में उसका अरेंजमेंट कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिए, सारा आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर ये सब तो नॉर्मल वाला है, कोई भी बना लेता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनमें हम लोग पहले मेन चेन को फाइंड करते हैं। तो ये रहा हमारा मेन चेन। तो ये तो ब्रांच है बाबू, नंबरिंग उधर का ही सही होगा जिधर से कम नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसमें भी मेन चेन ढूंढ लें। तो ये हमारा मेन चेन नीचे मुड़ क्यों गया मेन चेन, क्योंकि उसी में फंक्शनल ग्रुप आ जाना चाहिए। मेन चेन के भीतर ही फंक्शनल ग्रुप आ जाना चाहिए और बाकी जो बच जाएंगे वो सब ब्रांच में हो जाएंगे। जनरली हम ब्रांच वाले को गोल गोल कर दे रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग तो हमने कर दिया, इसमें भी नंबरिंग तो इधर से ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इधर से फर्स्ट नंबर पे फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब हम लोग जब नेमिंग करेंगे तो नेमिंग का रूल आपको बताया गया है कि पहले प्रीफिक्स को लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ड रूट को, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स को और सबसे लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स को लिखते हैं। तो इसमें प्रीफिक्स हमारा ये है 1 कार्बन का, यानी मिथाइल हो जाएगा। कितने नंबर पे? 4 नंबर पे, 4 मिथाइल। टोटल कार्बन 7 यानी वर्ड रूट हेप्ट हो जाएगा। सब जगह सिंगल बॉन्ड तो एन और 1 नंबर पे ओइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं है। इसका नेमिंग करेंगे तो देखिए एक 2 पे ब्रांच, एक 6 पे ब्रांच, और दोनों मेन बात यह है कि दोनों ब्रांच सेम है। तो हम लिखेंगे 2,6 डाई मिथाइल। आप लोग को बता दिया गया है कि अगर 2 ब्रांचेस सेम आए तब उसको एक ही साथ लिखेंगे और उसमें भी 2 के लिए डाई यूज करेंगे। अगर 3 सेम आए तो उसके लिए ट्राई यूज करेंगे, अगर 4 सेम आए तब उसके लिए हम लोग टेट्रा यूज करते हैं। तो डाई मिथाइल वर्ड रूट कितना? 7 को क्या बोलेंगे? हेप्ट। सब जगह सिंगल बॉन्ड तो एन 1 नंबर पे ओइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए तो वैसे ही प्रीफिक्स जो पहले है उसको लिख लें। अब यहाँ दोनों अलग अलग प्रीफिक्स हैं। तो आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि जो ब्रांच में अल्फाबेटिकली नेमिंग पहले आए, अल्फाबेटिकली मतलब ABCD में जो पहले आएगा, यानी 2 कार्बन का नेमिंग E से और 1 कार्बन का नेमिंग M से, तो E पहले आता है, M बाद में आता है। तो इनका नाम पहले लिखेंगे 6 इथाइल, 4 मिथाइल। टोटल कार्बन 9 है तो नॉन। सब जगह सिंगल बॉन्ड एन और ओइक एसिड 1 नंबर पे ओइक एसिड। ये टाइप 2 भी आपका क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको इरेज कर देते हैं। अब आगे आते हैं टाइप 3 पे।
ये रहा आपका टाइप 3, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 COOH, CH3 CH2 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH3 CH2 COOH। चलिए अब हम लोग इनका नेमिंग करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही साथ डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी, फंक्शनल ग्रुप भी और ब्रांच भी, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। हम लोग प्रेफरेंस देने का नियम तो पढ़ लिया है कि सबसे बड़ा यानी सीनियर होता है फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड और सबसे छोटा होता है प्रीफिक्स यानी ब्रांच चेन। यानी नंबरिंग करते समय हम लोग पहले ध्यान देंगे फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, लास्ट में प्रीफिक्स को। हम लोग का तो जो काम है वो पहले करेंगे क्योंकि ब्रांच तो दिख ही रहा है। तो जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रांच दिखता था तो हम लोग पहले मेन चेन और ब्रांच चेन को ढूंढ के अलग कर लेते थे। तो आप यहाँ मेन चेन ढूंढिए, आप यहाँ आए किस लिए? मेन चेन ढूंढने के लिए। ये भी चलिए, तो ये रहा हमारा ब्रांच चेन और मेन चेन को अलग अलग हमने कर लिया। ये बात तो तय है नंबरिंग उधर से सही जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा, तो इधर से नजदीक 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए नेमिंग का रूल तो आपको मालूम है, पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो इसमें भी अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा है तो 4 इथाइल हो जाएगा, 5 पे मिथाइल हो जाएगा। वर्ड रूट कितना है 8, तो उसके लिए ऑक्ट यूज करेंगे। एक जगह डबल बॉन्ड है मतलब 6 नंबर पे EN है। उसके बाद 1 ओइक एसिड, इसमें देखिए तो ये 5 नंबर पे मिथाइल, वर्ड रूट नॉट तो नॉन। उसके बाद देखिए ज़्यादा प्रेफरेंस पहले डबल बॉन्ड को तब ट्रिपल को लिखेंगे, तो 3 नंबर पे EN और 6 नंबर पे YN, 1 नंबर पे ओइक एसिड, उस सबसे थोड़ा ज़्यादा भारी था। नीचे देखिए इसमें भी पहले प्रीफिक्स को तो 3 इथाइल, 8 मिथाइल, 10 कार्बन तो उसके लिए डेक, एक जगह डबल बॉन्ड तो 4 नंबर पे EN और यहाँ 6 नंबर पे YN और 1 नंबर पे ओइक एसिड। कोई प्रॉब्लम नहीं, उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप लगभग कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नोमेनक्लेचर इस टाइप से कर सकते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के दोनों साइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड अवेलेबल हो तब उसका हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे वो इस टाइप में देखते हैं। टाइप 4 कर लेते हैं। देखिए टाइप जो है वो हम लोग खुद सीखने के लिए अलग अलग ढंग से बांट दिए हैं, ना कि इसका टाइप्स होता ही है। हम लोग नोमेनक्लेचर को आसान बनाने के लिए स्टेप वाइज थोड़ा हल्का फिर भारी फिर भारी फिर भारी ऐसे करके सीखते हैं, इसलिए हमने इसको टाइप्स में बना दिया है। HOOC CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH COOH CH3 CH2 CH COOH C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 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 COOH CH3 CH COOH CH2 C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड कर लेते हैं C, उसके बाद CH2 CH2 CH और ऐसा कर लेते हैं CH3 और यहाँ पे COOH। ठीक है, अब इसका हम लोग नेमिंग करेंगे। तो रूल पहले वाला सारा चलेगा, इसमें भी आप उसी कैटेगरी पे उसी रूल पे बनाइएगा तो बन जाएगा। देखिए पहले वाला रूल से नया कोई इसमें रूल नहीं अप्लाई कर रहे हम। देखिए मेंशन ढूंढने वाली कहानी था, तो इसमें चलिए ब्रांच ही नहीं है तो मेंशन ढूंढने का कोई काम नहीं है। नंबरिंग करने की बात आए तो इधर से अगर नंबरिंग करें तब भी 1 नंबर पे COOH, देखिए COOH है, और इधर से भी करें तो 1 नंबर पे COOH, कोई दिक्कत नहीं किधर से भी नंबरिंग करें। लेकिन इधर से 2 नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, जबकि इधर से 1 2 3 4 नंबर पे, तो इधर का ज़्यादा सही है 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर, मतलब ससुराल भी नज़दीक और फूफा जी का घर भी नज़दीक पड़ रहा है। इसमें तो प्रीफिक्स है नहीं, तो हम लोग वर्ड रूट को ही लिखेंगे। 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, हेक्स उधर दिख रहा होगा। सब जगह सिंगल बॉन्ड नहीं है, 2 नंबर पे EN भी है और एक 1 पे और एक 6 पे डाई, दोनों सेम है तो डाई और ओइक एसिड। इसमें देखा जाए तो मेन चेन ये होगा, इसमें तो हमको एक मेन चेन फाइंड करना है, एक ब्रांच चेन फाइंड करना है, एक नहीं जितना ब्रांच है वो फाइंड कर देना है। नंबरिंग इधर से अगर चले तो 1 2 पे एक ब्रांच मिल रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो इधर का नंबरिंग सही 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले प्रीफिक्स को 2 नंबर पे ETHYL इथाइल, वर्ड रूट यानी ऑक्ट OCT ऑक्ट। अब उसके बाद सब जगह सिंगल बॉन्ड नहीं, 3 नंबर पे YN हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है, एक 1 पे COOH एक 8 पे COOH, तो डाई ओइक एसिड। इसमें देखा जाए तो ये रहा मेन चेन, दोनों का दोनों COOH आ गया किसमें, मेन चेन में। अब नंबरिंग की बात की जाए तो 1 2 पे ब्रांच, इधर से भी 1 2 पे ब्रांच, आगे एक ट्रिपल बॉन्ड की भी कहानी अवेलेबल है इसमें, तो 1 2 3 4 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 4 पे ट्रिपल बॉन्ड, यानी किधर से भी आप नंबरिंग कीजिएगा तो सही होगा। तो इधर से ही कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो एक जो है वो 2 नंबर पे ब्रांच है,
और एक जो है वो 7 नंबर पे डाई मिथाइल। बोले हैं दो चीज अगर सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक ही बार लिखना है लेकिन डाई यूज कर देना है। तो 2,7 डाई मिथाइल टोटल यानी वर्ड रूट कितना ऑक्ट हो जाएगा। 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। तो 8 हमने लिख दिया। 4 नंबर पे YN हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN आ रहा है 1 नंबर पे, और 8 नंबर पे डाईओइक एसिड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में